ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Friends, if you rest, you rust. Remember this. Hello, my dear friends. We are going to study about reflex action, one kind of response which is given against stimulus without the involvement of any conscious effort. So this is involuntary process. And after that सेंस ऑर्गन्स, इसके अंदर देखना है आई, नोज, ईयर, टंग। आज हम ओपन करेंगे आई को, अपनी आई तो ओपन ही है। अभी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, वन क्लासिकल एग्जाम्पल, यू नो इट वेरी वेल दैट व्हेन वी विल सी एनी स्कैरी एनिमल्स, डरावना जो कोई एनिमल, उसको हम देख जाते हैं तो अपने आप रिस्पॉन्स आ जाता है। ये जो अपने आप वाला है ना रिस्पॉन्स, हम सोचते नहीं और आ जाता है अगेंस्ट दिस स्टिम्युलस, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो जनरली ये जो रिस्पॉन्स होता है वो अपने को एक खराब कंडीशन में से बाहर निकालता है, वो अपने को बचाता है। अगर मैं किसी बहुत हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर जाऊं, अपने आप ये हाथे से आ जाएगा। मुझको मालूम नहीं है कि ये हॉट है, मैंने ऐसे 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 करके इसको टच कर दिया, ऐसे ही हाथ वापस आएगा। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सो दिस इज इनवॉलंटरी प्रोसेस। ओके, तो इसके लिए, इसको समझने के लिए आई विल ड्रॉ द सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये एक स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन मुझे यहां पर ड्राइंग करना पड़ेगा, दैट आई एम ड्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू। बीच में सेंट्रल कैनाल, ओके। इसके अंदर क्या रहता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी इसके आजू बाजू ग्रे मैटर एच फॉर्म में अरेंज हुई होती है, ग्रे मैटर। सो व्हेन I use term gray matter would mean that neurons must be here. यहाँ पर न्यूरॉन होना चाहिए और उसका साइटोन होना चाहिए। अभी क्या होता है देखना, ये इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, विल कम आउट एंड विल फॉर्म। अभी अच्छी तरीके से ये देख लेना। ये जो मैंने ड्राइंग किया है, दिस इज स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। सो दिस स्पाइनल नर्व इज फॉर्म थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू पार्ट। तो एक ये डॉर्जल रूट है, ये वेंट्रल रूट है। डॉर्जल रूट और वेंट्रल रूट, रूट मतलब उसका मुड़िया। हाँ? तो ये नर्व है, ये बाहर आ रही है स्पाइनल कॉर्ड में से। तो जैसे यहां पर एक मैंने नर्व का अभी डेवलपमेंट दिखाया, सेम ऐसे यहां पर भी रहेगा। सो स्पाइनल नर्व्स आर इन पेयर, जितनी भी होगी वो पेयर में होगी, फर्स्ट पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। इसको बोलते हैं, जो रेज्ड पार्ट है उसको बोलते हैं डॉर्जल रूट गैंग्लियन। इसका नाम डॉर्जल रूट गैंग्लियन। ओके, अभी यहां से एक ब्रांच कर देता हूं रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए। इसका डिटेल में तो एमबीबीएस में आएगा। अभी यहां पर एक ऑर्गन रख देता हूं, कोई भी। ये ऑर्गन की एक सरफेस है, ऐसा आप सोच लो, कोई भी एक ऑर्गन की सरफेस है। अपनी स्किन भी हो सकती है। सोच लो कि ये जो अपना नी पार्ट है उसकी स्किन है। तो अपने को नहीं पता है ये नी में किसी ने वो जो टाँचनी होती है ना, वो यहाँ पर लगा दी, तो अपना नी जर्क, ये ऐसा ऐसा अपना पग वापस आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ये भी रिफ्लेक्स एक्शन ही है। तो यहाँ से सेंसेशन रिसीव होना है, तो यहाँ पर हम सेंसेशन लगा देते हैं। ओके, तो सेंसेशन को रिसीव कर
ना, उसके बाद उसका ट्रांसमिशन करना, उसके लिए क्या चाहिए, दैट वी आर अवेयर, नर्व फाइबर। तो मैं ये नर्व फाइबर यहां से ड्राइंग कर रहा हूं। ये पाथ मैंने दिखा दिया यहां पर। स्यूडो यूनिपोलार नर्व सेल मतलब न्यूरॉन रहता है। ये अपने टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं लिखा है। अपने को तो क्या सोचना है, यहां से सेंसेशन हुआ तो अकॉर्डिंग टू डेट नर्व इंपल्स जनरेट हुई और नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है ये नर्व फाइबर के थ्रू। ये एफरेंट पाथ है। यहां से जो जाएगा रिस्पॉन्स के लिए उसको इफरेंट पाथ बोलेंगे। AFFE ओके, डेट विल सी। तो इसके अकॉर्डिंग नर्व इंपल्स जनरेट हुई, उसका ट्रांसमिशन हो रहा है, यहां पर आता है, यहां पर इट इज रिसीव्ड बाय यहां पर भी न्यूरॉन है। देखो मैंने यहां पर ड्राइंग किया है। तो ये रिसीव कर लेगा सेंसेशन। ये जो एक हमको यहां पर सेंस है, या फिर ये मेरा हाथ हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया तो हॉट के अनुरूप यहां से ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स होगा। किसी ने नी पर ये कुछ लगा दिया है, लगा दिया ऐसा, तो यहां से ये नर्व इंपल्स अभी किसके अंदर आई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट में आई। दिस इज द सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो वो स्पाइनल कॉर्ड में आई। अभी ये जो न्यूरॉन है यहां पर एक दो तीन बहुत सारे, मैंने एक ही सिर्फ ड्राइंग किए है, उसका मैं नाम रखता हूं। दिस इज गोइंग टू एनालाइज दिस नर्व इंपल्स। तो ये अपना रिफ्लेक्स सेंटर हो गया, ये अपना रिफ्लेक्स सेंटर हो गया। ये एक मैसेज छोड़ेगा, ये मैसेज यहां का जो न्यूरॉन होगा वो रिसीव करेगा, उसका जो नर्व फाइबर है देखना हो अभी। तो अकॉर्डिंगली ये मैसेज ये नर्व फाइबर में होते हुए यहाँ का जो मसल से न्यूरो मस्कुलर जंक्शन वहां पर गया, तो ऐसा रिस्पॉन्स आया। यहां से सेंसेशन आया, यहां से रिस्पॉन्स आया। तो मैं यहां पर लगा देता हूं। हो गया ना, ये अपना वॉल्यूंटरी मसल्स है समझ लो। तो उसके अंदर स्ट्राइएशन रख दिया। तो अभी जो पाथ हुआ यहां से सेंसेशन मिला, उसका पाथ ये हुआ, ये हुआ। सो दिस इज एफरेंट पाथ, दिस इज इफरेंट पाथ, लिविंग नर्व इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो मसल्स है उसको ऐसे रिस्पॉन्स करने का मैसेज किसने दिया, इसके अंदर जो नर्व इंपल्स आया था उसके थ्रू हुआ, मगर ये एनालाइज होके किसने जनरेट किया था, ये जो न्यूरॉन है इसने। तो वही अपने लिए कौन है, रिफ्लेक्स सेंटर। सो रिफ्लेक्स सेंटर्स आर लोकेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड, करेक्ट। Similarly, remember the thing, reflex centers are also located in brain. Yes, in brain. यहां पर भी ऐसी इनवॉलेंटरी प्रोसेस रिफ्लेक्स एक्शन की माफी होगी, होगी कि नहीं होगी, यहां पर भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी सोए हुए हैं, अपने को पता नहीं है, हम तो सोए हुए हैं। अभी यहां पर एक फ्लाई, एक वो माखी मक्खी आ गई, यहां पर बैठ गई, तो ऐसे ऐसे अपनी आई हो जाएगी, वो मक्खी उड़ जाएगी। इट इज रिफ्लेक्स एक्शन, कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, अपने को पता ही नहीं है। दूसरे दिन हमारे जो माता पिता है उन्होंने बोला कि आपकी आंख ऐसे ऐसे हो गई और वो मक्खी उड़ गई, या फिर हम ऐसे मक्खी उड़ा देते, हम तो सोए हुए हैं। तो ये अपने को बचाता है, ये अपने को बचाता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन एंड दिस पाथ यू आर वॉचिंग हियर, इट इज रिफ्लेक्स आर्क स्टार्टिंग फ्रॉम द, यहां से जो सेंसेशन रिसीव हुआ वहां से स्टार्ट होते हुए एफरन पाथ, उसके बाद ये रिफ्लेक्स सेंटर, उसके बाद ये यहां पर जो हमने एक रिस्पॉन्स दिया वो पार्ट। तो सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर दिस हॉल इज नोन एज
रिफ्लेक्स आर्क, उसको एक रिफ्लेक्स कमान बोलते हैं, राइट? तो ये अपने को याद रखना है। नाउ दिस डोर्सल रूट गैंग्लियन, डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट, इसको एंटेरियर हॉर्न बोलते हैं, इसको पोस्टेरियर हॉर्न बोलते हैं। ये सब हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ नहीं है। अपने को इसकी एक डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके थोड़े से एग्जाम्पल आने चाहिए, ये पाथ आना चाहिए, और रिफ्लेक्स आर्क किसको बोलते हैं ये अपने को आना चाहिए। तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा था। ओके, अभी इसकी जो फिगर हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है, दैट वी आर गोइंग टू सी, वो अपन लोग देख ही लेते हैं। ये अपनी टेक्स्ट बुक की फिगर है। अभी वहाँ से हम देखेंगे, थोड़ा सा उसको एनलार्ज करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से तो ये जो फिगर है ये ग्रे मैटर है, इसके साथ टैली भी करेंगे, ये ग्रे मैटर है। यहाँ पर दिखाया ये सब ग्रे मैटर, ये अपने को पता है। ये सेंट्रल कैनाल है, दिखाया है, उसका नाम नहीं लिखा है। इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन रेड कलर का, यहीं पर इसमें भी रेड कलर का है, उसका नाम उन्होंने इंटरन्यूरॉन रखा है अपनी टेक्स्ट बुक में। तो ये इंटरन्यूरॉन का दूसरा नाम क्या होगा? और इंटरन्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्स सेंटर प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड, याद रखना है। अभी यहां से सेंसेशन आया, एफरेंट पाथवे हम अभी ले रहे हैं, ये अभी सो रहा है, समझ लो किसी ने यहां पर उसको सेंसेशन दिया, तो ये अकॉर्डिंग टू दैट नर्व इम्पल्स आई, ये जो इंटर न्यूरॉन है उन्होंने डिसीजन लिया, और मोटर न्यूरॉन से वो होते हुए ये इफरेंट पाथवे से यहाँ पर मसल्स में गया, मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का दूसरा नाम। हाँ, तो ये जो लेग था, वो लेग का रिस्पॉन्स आया, ऐसे ऐसे वो हिल गया, अपने आप हिल गया। दिस इज रिफ्लेक्स आर्क एंड दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसके अंदर अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर फिगर दी गई है, उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन इज देयर और नॉट, द आंसर वुड बी नो, आंसर वुड बी नो। So this is the reflex action figure which is given in our NCERT textbook, in which involvement of the spinal cord is there. ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है और एक रिफ्लेक्स एक्शन हो रही है, इसकी फिगर नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट है और ये अपनी रिफ्लेक्स एक्शन हो रही है, उसकी फिगर है। तो ये सब नाम, ये सब, ये आर्क, ये उसका स्ट्रक्चर, ये सब अभी अपने को समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पर लिखा है डोर्सल रूट गैंग्लियन, यहाँ पर मैंने रखा है, इसके अंदर कौन सा पार्ट होता है? स्यूडो यूनिपोलार न्यूरॉन, ये याद रखना है, अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दिया गया है, राइट? अभी जो थियरी आप पढ़ोगे तो उसके अंदर ये एफरेंट पाथवे नहीं आएगा, उसके अंदर ये इफरेंट पाथवे नहीं आएगा, तो इसके हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पर है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पर है, कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क, ये जो पाथ है उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ओके, तो ये अपनी टेक्स्ट बुक की फिगर, और फिगर में से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अभी स्टार्ट किया है पिछले 2 साल से एनटीए वालों ने। अभी हम जाएंगे आई की पढ़ाई में। नाउ एज ए सेंस ऑर्गन्स वी विल स्टडी अबाउट our eyes located in the cavities which are called orbit। ये बोन होते हैं उसके, ये सब बोन है आजू बाजू, जो बीच में कैविटी है उसके अंदर हमारी आई है। सो इफ आई टेक आउट माई आई एंड इफ आई टेक अ सेक्शन ऑफ इट, ओके, तो मुझे कैसा दिखता है, दैट आई हैव टू ड्रॉ। तो मैं अभी यहाँ पर ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे मेरी आई को निकालता हूँ और उसका सेक्शन ले रहा हूँ। सो गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड देयर आर मेनली 3 layers। द outermost layer is known as sclera and the middle layer is known as choroid
एंड द इनर लेयर इज नोन एज रेटिना। ये 3 लेयर का नाम अपने को याद रखना है। तो उसका सेक्शन लेंगे तो अपने को कैसे दिखाई देगा, ये समझाने के लिए अपने को आई की फिगर भी ड्राइंग करनी पड़ेगी, पड़ेगी ना बच्चे लोग। ऐसे मैंने अभी ड्राइंग करने के लिए राउंड स्ट्रक्चर ड्राइंग किया, वो भी डॉटेड डॉटेड डॉटेड। ओके, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखना। अभी मैं आउटर मोस्ट लेयर का ड्राइंग कर रहा हूं। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का होता है, जो अपना आई बॉल में व्हाइट कलर का दिखता है, वो इट इज स्क्लेरा, स्क्लेरा। लेकिन वो आगे आगे वाला पार्ट उसका ट्रांसपेरेंट हो जाता है, थिन हो जाता है। इट इज कॉल्ड कॉर्निया, इट इज कॉल्ड कॉर्निया। अभी मैं यहां पर ऐसे ड्राइंग करूंगा, इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखाने की ट्राई कर रहा हूं। वो दिख गया ट्रांसपेरेंट, कॉर्निया। रेडी, कॉर्निया, ये थिक व्हाइट कलर, राइट। तो ये जो पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट है, इट इज कॉल्ड कॉर्निया। नाम याद रखने जाना है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इट इज कॉल्ड स्क्लेरा। चलो इसका नाम मैं यहां पर लिख देता हूं। सो स्क्लेरा actually extends towards anterior side, toward our eyes front side, and it becomes very very thin and transparent, and it is called cornea। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलेंगे। ओके, आफ्टर दैट जो लेयर आता है वो आगे थोड़ा सा थिन है, मगर उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज रहती है, इसको कोरॉइड बोलते हैं। तो ये रेड कलर का मैंने ड्राइंग किया हुआ है, ये कोरॉइड है। ब्लड वेसल्स रहती है, ये जो पार्ट है ना, यहां से रेटिना की ब्लड वेसल्स एंटर होती है, ये सब आगे आएगा, राइट। अभी दिस पार्ट, इसका नाम मैंने क्या रखा है, रेड, तो हम रेड कलर से लिखेंगे, कोरॉइड। नाउ दिस कोरॉइड एक्सटेंड्स as somehow thicker part, ये थोड़ा सा मैंने थिकर पार्ट बना दिया। दिस इज कॉल्ड सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी, इसका भी नाम मैं लिख रहा हूं। इसका नाम रखा है सिलियरी बॉडी। In between these two ciliary body, which is somehow thicker part, and it is nothing but the extension of choroid, in between these two we find lens, crystallized, proteinous, transparent lens। अपनी आई के अंदर जो लेंस होता है ना, ये लेंस है। उसके आजू बाजू भी एक लेयर होता है, ये सब एमबीबीएस के अंदर आएगा। एंड दिस टू आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, इट इज कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट। ये जो मैंने ग्रीन कलर का ड्राइंग किया उसका नाम क्या रखा है, लिगामेंट। अभी अच्छी तरीके से याद रखना हो। अब भी इसका ये जो कोरोइड है उसका ही ऐसे आगे एक्सटेंशन, ऐसे आगे में एक्सटेंशन कर रहा हूं। ये दिखाने के लिए यहां पर मैंने ऐसी फिगर ड्राइंग की है, एक्सटेंशन किया है। तो ये एक छाजली की माफिक है, वेज, राउंड ही है, लेकिन इसके बीच में यू कैन सी हियर देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। एक राउंड सिंपल सा एक पोर रहता है, उसको बोलते हैं हम प्यूपिल, ये पार्ट को बोलते हैं प्यूपिल।
और ये जो पार्ट थोड़ा सा अभी एक्सटेंशन हो रहा है, किसका है? कोरोइड का ही है। ये जो थिक वाला एक्सटेंशन हुआ इसका नाम रखा सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी के बाद आगे वो थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ, बीच में एक पोर रखते हुए पूरा का पूरा राउंड है। दिस इज ओपेक, दिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आवर आई। हमारा जो आई होता है उसके अंदर जो एक कलर्ड पार्ट रहता है वो ये रहता है। दिस इज नोन एज आइरिस। उसका नाम क्या रखा है? आइरिस। तो अभी ये जो रेड कलर का बॉर्ड वर्क आपके सामने पड़ा है, इट इज फॉर द सेकंड लेयर विच इज कॉल्ड कोरोइड। अभी देखना ये जो आइरिस है ना, ये तो मेरी आई ऐसे मैंने निकाली है, आई ऐसे निकाली है और उसके बाद इसका सेक्शन लिया। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ और आप मुझे वहाँ से देख रहे हो, तो मेरी आइरिस ये जो रेड कलर है ये ऐसी दिखाई देंगी। ये आपके माइंड के अंदर जाना चाहिए। ओके, आप समझ लो कि जो आप चाय पीते हो ना रकाबी ने, उसके बीच में एक हॉल है, ये हॉल है। दिस हॉल, दिस पोर इज नोन एज पिपिल और ये आयरिस है। उसके अंदर मसल्स फाइबर रहता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से पिपिल का डायामीटर के ऊपर कंट्रोल है। अगर ये ऐसा हो गया तो ये डायामीटर कम हो जाएगा, अगर वो रिलैक्स हो गया, अगर ये डायलेट हो गया तो ये पिपिल का डायामीटर बढ़ जाएगा। सो द डायामीटर ऑफ a pupil is controlled by muscles fiber of iris। वेरी सिंपल सेंटेंस निकला। अभी यहां से मैं जाऊं तो ये तो पूरा का पूरा हॉल है ये, तो मुझे यहां से सामने कौन दिखाई देगा? ये दिखाई देगा, लेंस आएगा, लेंस आएगा ना। मतलब कि इसके पीछे लेंस है और सिलियरी बॉडी है और ये लिगामेंट है, ये सब इसके पीछे। और इसके ऊपर कौन है? तो कि इसके ऊपर ये कॉर्निया है, ट्रांसपेरेंट, लिख दू ट्रांसपेरेंट, CORNEA, ये कॉर्निया है। ओके, तो आप ऐसा सोच लो कि ये जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट 1/3 है, 1/3 है, बाकी का 2/3 ये सब है। इसको आप एक एंटेरियर पोल बोल सकते हो, इसको आप एक पोस्टेरियर पोल बोल सकते हो। पोल उसका ध्रुव, एक एंटेरियर, एक आगे वाला और एक पीछे वाला ध्रुव, ऐसा बोल सकते हो। सो 2 लेयर्स वी हैव कंप्लीटेड। अभी यहां पर मुझे ड्राइंग करना है रेटिना, ये रेटिना है। ब्लू कलर से मैं जो ड्राइंग कर रहा हूं ये रेटिना है। ओके, तो इसका मुझे अभी बहुत काम है, क्योंकि आई की ओरिजिनल पढ़ाई तो ये रेटिना को जानेंगे तो ही होंगी। बहुत सारा डिस्क्रिप्शन अपनी टेक्स्ट बुक में रेटिना के बारे में ही दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस, ये रेटिना पूरा हो गया। अब ये जो रेटिना है, रेटिना और लेंस के बीच में जो कैविटी, इट इज कॉल्ड विट्रियस चेंबर, विट्रियस चेंबर। और कॉर्निया और लेंस के बीच में कैविटी, एक्वियस चेंबर। In this aqueous chamber, there is a watery fluid which is transparent, which is transparent. यहां पर और यहां पर थोड़ा सा थिक कंपेयर टू यहां जो है, हाँ, तो थोड़ा सा थिक सब्सटेंस रहता है, मगर वो भी एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं, इसके ऊपर रेज आएंगे, रिफ्लेक्ट होके पासिंग थ्रू यहां से इसके ऊपर पड़ने वाला है, रेटिना के ऊपर पड़ने वाला है, तो ये ओपेक नहीं होना चाहिए। दिस मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, इट इज समहाउ जेली लाइक। तो यहाँ वाटरी, यहाँ जेली लाइक, इट इज डिसिमिलरिटीज ऑफ दिस सब्सटेंसेस।
પ્રેઝન્ટ ઇન એક્વિયસ ચેમ્બર એન્ડ વિટ્રિયસ ચેમ્બર. તો એક્વિયસ ચેમ્બરમાં જે બધું ભરેલું છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એક્વિયસ હ્યુમર, અને જે વિટ્રિયસ ચેમ્બરમાં બધું ભરેલું છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વિટ્રિયસ હ્યુમર. તો હું આમ કરું કે ધીસ ઇઝ વિટ્રિયસ હ્યુમર. તો when I speak vitreous humor would mean that what you are to think, you are thinking about the substance, about the liquid which is present in this, but it is somehow thicker, and here it is somehow watery. Okay, तो આપણે યાદ રાખવાનું છે एक्वियस चैम्बर एंड विट्रियस चैम्बर. इसके अंदर एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर. तो कभी कभार ऐसा होता है लेंस यहाँ से आइसोलेट हो के इसके अंदर हो के अगर रेटिना को टच कर गया तो वो तो रेटिना तो गया, वी मे बिकम ब्लाइंड. अभी एक केस ऐसा है, अभी एक केस कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए एक 85 ईयर ओल्ड दादा थे. ये दादा गए कहीं पर, तो एक बहुत ही ओल्ड प्रोसेस से कैटरैक्ट का ऑपरेशन. तो कैटरैक्ट बोले तो मोतिया, वो क्या है, इसके ये जो अपना लेंस है ना, ये लेंस के अंदर ऐसे कुछ स्टोन बन जाता है, सब्सटेंस एक्यूमुलेट होके, तो अपने को दिखाई नहीं. दिस इज कॉल्ड कैटरैक्ट. तो यहाँ से कट मुका, इसको निकालना है, उसके बाद वो सब अच्छी तरीके से सर्जरी बर्जरी करके फिक्स कर देनी है, उसके बाद वो सब लगा देते हैं और उसके बाद स्पेक्ट निकाल देते हैं, ऐसा करते हैं. तो अभी क्या हुआ मालूम नहीं पड़ा. ये ऑपरेशन जब चल रहा था तो ये कैटरैक्ट निकला कि नहीं निकला, मगर ये लेंस यहाँ से आइसोलेट होके यहाँ पर आ गया. अभी वो डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि अभी वो डॉक्टर ओरिजिनल था कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, ओरिजिनली होगा क्योंकि इसका तो ऑपरेशन कर रहा है. तो उन्होंने बोल दिया कि अभी ये मेरा काम नहीं, अभी ये जो रेटिना का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके पास जाओ. तो वो पेशेंट वहाँ पर गया. ये जो मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ उसके अगले दिन की ही घटना है, मतलब वो अभी कल की ही घटना है ये. तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कहाँ पर वो दादा गए थे. अभी के ज़माने में क्या होता है मालूम है, वो जो इंस्ट्रूमेंट जैसा आता है वो डायरेक्टली यहाँ से थोड़ा सा इंजेक्ट करके इसको लेके यहाँ पर नया लेंस फिक्स कर देते हैं, वो अच्छी तरीके से वहाँ पर फिक्स हो जाता है. तो ये सब होता ही नहीं है. तो जो भी डॉक्टर ओल्ड पैटर्न में जाएंगे तो ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. अभी हम आगे बढ़ते हैं. ये ब्लू कलर वाला का नाम रेटिना रख देते हैं. अभी हमको देखना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना क्या है. ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. आप जब आगे जाओगे एमबीबीएस में तो 4 लेयर भी आएगा. तो यहाँ पर 3 लेयर होते हैं, उसकी फिगर मैं यहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ. ये रोड शेप सेल को रोड सेल बोलते हैं, रोड सेल. अभी कौन शेप कर रहा हूँ ऊपर यहाँ पर, ये ऐसे कर रहा हूँ, इसको कौन सेल बोलते हैं. ओके, तो रेड कलर को डेसिफर के लिए, ब्लू के लिए और ग्रीन के लिए, हर एक के लिए ऐसे कौन सेल होते हैं. ये तो एक इमेजिनरी फिगर हम ड्राइंग अभी यहाँ पर कर रहे हैं. ओरिजिनलिटी तो रेटिना स्पेशलिस्ट के पास हम जाए, उसको बोले कि ये सब देखना है, उसके पास बहुत अच्छी अच्छी बुक होती है, वो अपने को दिखाते हैं, अपने को पता चलता है कि ओहो ऐसा है. मैं तो आपकी पढ़ाई इजी हो जाए, आपके माइंड में ये सब घुस जाए, मतलब फिक्स हो जाए हिप्पोकैम्पस में, इसके लिए. तो ये फर्स्ट लेयर मैंने यहाँ पर ड्राइंग किया. दिस आर कोल्ड फोटो रिसेप्टर सेल्स. और ये लेयर को क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल लेयर. ये सब फोटो रिसेप्टर सेल है. यहाँ पर लिखता हूँ फोटो रिसेप्टर सेल्स. उसके बाद
बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, इसका लेयर। ओके, बाइपोलर अपने को पता है, हमने देखा था, इट इज प्रेजेंट इन रेटिना, तो ये आ गया बाइपोलर न्यूरॉन लेयर। सेकंड, बाइपोलर न्यूरॉन लेयर। उसके बाद गैंग्लियन सेल का लेयर, तो गैंग्लियन ऐसे हम ड्राइंग कर देते हैं, चलो उसका भी ये नर्व फाइबर कनेक्टिविटी रहेगी। अभी अच्छी तरीके से ध्यान रखना, मैंने जो ये रेटिना का इंटरनल स्ट्रक्चर की फिगर का एनलार्जमेंट किया है वो यहाँ का किया है, मान लो यहाँ का किया है, would mean that if you come from outside to inside, you will find photoreceptor cell layer, then bipolar neuron layer, then ganglionated cell layer, ganglion cell layer, ganglion cell layer। यहां पर अगर मैं इसको करता, इसको एनलार्ज करता, तो इसको मुझे उल्टा ड्राइंग करना पड़ता, याद रहे, याद रहे। ओके, अभी ये सब नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर है, तो यहाँ से ये सब नर्व फाइबर होते हुए, यहाँ से नर्व फाइबर होते हुए ये सब यहाँ से बाहर, so it is living and all together constitute optic nerve, so this is the place from where optic nerve is living, optic nerve is living the eye। તો આ એન્ટેરિયર પોલ છે, આ કયો પોલ છે, પોસ્ટેરિયર પોલ થી ઈ થોડોક અપર સાઈડમાં પાર્ટ આવેલો હોય, આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં ફિગર આવી દોરી છે એટલે મેં મૂકી છે। સો ધીસ ઇઝ ઓપ્ટિક નર્વ, ઓપ્ટિક નર્વ। તો ઓપ્ટિક નર્વ કેરી નર્વ ઇમ્પલ્સ કન્સર્ન વિથ વિઝન, કન્સર્ન વિથ વિઝન। તો આ નીકળી આપણી આઈ છે, તો આમ જોઈએ તો આપણી આઈની પાછળની બાજુએથી બેક સાઈડમાંથી નીકળી અને એ જશે ક્યાં, તો કે વિઝ્યુઅલ માટેના જ્યાં સેન્ટર્સ પડ્યા છે, આપણે ઓલું કોર્ટેક્સ નહોતું જોયું, તો જ્યાં હશે સેન્ટર ત્યાં એ જશે એટલે ત્યાં એનું એનાલિસિસ થશે, સો વી વિલ બી એબલ ટુ સી ધ પિક્ચર, રાઈટ। તો આવી રીતને બે બે આઈની હોય, બટ એકચ્યુઅલી વોટ હેપન્સ કે જે રાઈટ સાઈડની આઈની ઓપ્ટિક ન હોય, ધેટ કેરી નર્વ ઇમ્પલ્સ and transmit it towards the left part of our brain, અને લેફ્ટ સાઈડની હોય એ towards the right part of our brain, આવું થાય। એટલે વચ્ચે એક કાયસ્માટા એટલે કે એક ચોકડી બને ઓપ્ટિક નર્વથી। તો હવે અહીંયા હરખી રીતે ધ્યાન રાખજો, હજી તો આમાં ઘણું બધું ભણવાનું છે। इन दिस फोटोरिसेप्टर सेल्स, इसके अंदर फोटो पिगमेंट्स होते हैं, फोटो पिगमेंट्स। तो जो रोड सेल के अंदर फोटो पिगमेंट होते हैं, रोड सेल के अंदर, उसको बोलते हैं रोडोप्सिन। रोड सेल के अंदर जो होते हैं उसको बोलते हैं रोडोप्सिन। ये एक हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया। नाउ दिस रोडोप्सिन इज मेड अप ऑफ वन स्पेशल प्रोटीन एंड वन डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, उसको रेटिनल बोलते हैं, और वो जो स्पेशल प्रोटीन है उसको हम बोलेंगे ऑप्सिन। सो ऑप्सिन एंड रेटिनल टुगेदर कंस्टिट्यूट रोडोप्सिन। रोडोप्सिन શું છે? ફોટો પિગમેન્ટ્સ પ્રેઝન્ટ ઇન રોડ સેલ, રોડ સેલની અંદર પડેલા। તો એવી રીતે આ જે બધા કોન સેલ છે એમાંય હોય। ફોર એક્ઝામ્પલ સપોઝ આની અંદર જે કોઈ પણ પિગમેન્ટ છે ગ્રીન કલરનો, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ क्लोरोलेब, देन एरिथ्रोलेब, देन साइनोलेब, ये सब नाम अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दिया गया। So these corn cells are required for
photopic vision and this is for scotopic vision. તો આ આપણને ડે લાઇટના વિઝન માટે છે, એટલે કે આપણને જે બધા કલર દેખાય એના માટે છે. જ્યારે આ છે રોડ સેલ, ઇટ ઇઝ ફોર ધ ડેસિફર ઓફ ડીમ લાઇટ વિઝન. હાવ સાંજ થઈ ગઈ હોય, હાવ સાંજ, અને જે આપણે બધું જોવાનું હોય, તો એની અંદર રોડ સેલનો રોલ બહુ છે. હવે આ જ્યારે કોન સેલ બધા હરખી રીતને સ્ટિમ્યુલેટ થઈ જાય ત્રણે ત્રણ, ત્યારે વ્હાઇટ કલરનું સેન્સેશન જનરેટ થાય, વ્હાઇટ કલરનું, એટલે આપણને વ્હાઇટ કલર દેખાય. સો વી આર અવેર અબાઉટ વન થિંગ ધેટ ધ બેઝિક ફંડામેન્ટલ કલર્સ આર ગ્રીન, રેડ એન્ડ બ્લુ એન્ડ ધ રેસ્ટ અધર કલર્સ આર ફોર્મ ડ્યુ ટુ ધ મિક્સચર ઓફ ધીસ કલર્સ. તો આપણામાં એવું થાય. સારું, કેવું કેવું બધું ઉપરવાળાએ મૂક્યું છે. હે, રેડ કલરને ડેસિફર કરવાના, પછી બ્લુ માટે, પછી ગ્રીન માટે સ્પેશિયલ કોન સેલ. એટલે તમારે શું યાદ રાખવું ખબર છે? કોન સેલ છે એ આપણને ડે વિઝન આપે છે, ડે વિઝન આપે છે. અને ડીમ લાઇટ વિઝન, ફોર એક્ઝામ્પલ નાઇટ વિઝન, આપણને રોડ સેલ આપે છે, રોડ સેલ આપે છે. તો આ એક વસ્તુ મેં જે તમને સમજાવી એ હરખી રીતને યાદ રાખજો. આપણે આખી મિકેનિઝમ ઓફ વિઝન પણ આવવાની છે. હવે જો અહીંયા કોઈ એક ઓબ્જેક્ટ મૂકી દઉં, એની ઉપર રેસ પડશે અને પછી રિફ્લેક્ટ થઈને પાસિંગ થ્રુ લેન્સ અહીંયા કાંઈક જગ્યા થશે. તો અહીંયા છે ને બરાબર અહીંયા there is one spot. એક સ્પોટ હોય અને મેક્યુલા લ્યુટિયા કે એક સ્પોટ કરું, મેક્યુલા લ્યુટિયા. એમાં એક પીઠ છે, એક ખાડો છે. ધીસ ઇઝ ફોવિયા. તો આ એવું તમારે માનવાનું છે કે આ જે સ્પોટ છે, આખું એક જે સ્પોટ છે, એક જે સેન્ટર છે, એમાં વચ્ચે ખાડો છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોવિયા. ફોવિયા સેન્ટ્રાલિસ ઓર ફોવિયા, થિન આઉટ પાર્ટ, ફોવિયા. Now this part contain only cone cells, only cone cells. તો અહીંયા વિઝ્યુઅલાઇઝેશન મસ્ત પરફેક્ટ હશે, સરસ હશે. તો અહીંયા રોડ સેલ નહીં, બાકીના બધામાં કોન રોડ, કોન રોડ, કોન રોડ બધું હોય, બધું હોય. This is also called yellow spot. उसको क्या बोलते हैं? Yellow spot. And this is called blind spot. This is blind spot. Why it is called blind spot? Because the place from where the optic nerve is leaving the eye, there is absence of rod and cone cells. तो इसकी वजह से अपना पिक्चर, इसकी वजह से अपना एक विजुअलाइजेशन होता है, वो यहाँ पर है ही नहीं. ये देखो, यहाँ से सिर्फ 9 फाइबर ही मैंने ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर मैंने रेटिना रखा ही नहीं, सिर्फ 9 फाइबर. तो सिर्फ इतना ही पोर्शन है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट. सो दिस इज एक्चुअली ब्लाइंड स्पॉट. मैंने इंडिकेट करवा माटे અહીંયા બ્લેક કલરનું ડોટ કર્યું. तो ओलू येलो स्पॉट है, स्पॉट. इट इज मैक्युला ल्यूटिया. उसके अंदर एक ऐसा पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? फोविया सेंट्रालिस. तो एमा हाईली कॉन्सन्ट्रेटेड, एमा खूब वधारे कोण होय? कोन सेल. भाई कोन ने रोड सेल तो याद रिया ने, दैट इज द नेम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप, राइट. तो कोन छे ये आपने कलर वाली विजन आपे, रोड छे आपने ब्लेक एंड व्हाइट विजन आपे. एम मानो एमां ते खास करीने ब्लेक याद राखवानुं छे, कारण के आना त्रणेयना एक्ઝેક્ટ स्टिम्युलेशन थी तो व्हाइट कलरनुं थाय छे, एटले डीम लाइटनुं विजन आपे छे. तो एकने कहेवाय फोटोपिक अने सेकंडने कहेवाय स्कोटोपिक विजन. फोटोपिक एंड स्कोटोपिक. पण मिकेनिझम ऑफ विजन शुं छे ए पण हमणे आपणे जोशुं. पण हारुं अत्यारे पाछुं फरी वखत रेटिना ने समजवा माटे थईने if we move from inner to outer, तो inner માં સૌથી પહેલું શું આવશે? ગેંગ્લિયોન સેલ લેયર. પછી બહાર કયું આવશે? બાયપોલાર ન્યુરોન લેયર. આ સાઇટોનનું ન્યુક્લિયસ એ મૂકી દઈએ એટલે કાંઈક ફિગર સારી લાગે. અને પછી કયું આવશે? આમ કયું આવશે? ફોટો રિસેપ્ટર સેલ લેયર. તો જેવું કે તરત જ તે ફોટો રિસેપ્ટર સેલ આવી જાય, उसके અંદર ફોટો પિગમેન્ટ, એમાં રોડ સેલમાં રોડોપ્સિન. આના કયા
એ કાંઈ આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં લખેલું નથી, પણ ગ્રીનના, રેડના અને બ્લ્યુના બધાના હોય. તો જુઓ ક્લોરોફિલનો કલર કેવો? ગ્રીન. તો अकॉर्डिंग टू दैट नेम क्लोरोलैब. एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट. एरिथ्रो तो रेड, तो इसके अंदर एरिथ्रोलैब. साइनोबैक्टीरिया साइनोलैब. तो हो गया अपना क्लोरो ग्रीन, एरिथ्रो रेड, साइनो ब्लूइश, राइट. तो एना माटेना बधा फोटो पिगमेंट्स आनी अंदर होय. हवे एमां बधा केवा केवा चेंज थाय अने कई रीतने आपड़ा આપણે જે વસ્તુ જોઈએ એની એક નવ ઇમ્પલ્સ જનરેટ થાય. ધેટ વી આર ટુ સી. પણ કેવું થયું એ હવે તમને બધાને ખબર પડી ગઈ. 3 લેયર યાદ રાખવાના છે: સ્ક્લેરા, કોરોઇડ અને રેટિના. એમાંથી રેટિનાનું મેઇન છે બધું. અને અહીંયા લેન્સ મૂકી દો. લેન્સની આગળ એક્વિયસ ચેમ્બર, વિટ્રિયસ ચેમ્બર, એક્વિયસ હ્યુમર, વિટ્રિયસ હ્યુમર. એક્વિયસ હ્યુમર ઇટ ઇઝ થિન જસ્ટ લાઇક વોટર, વોટરી. ધીસ ઇઝ સમાવ થીકર. પણ બંને કેવા છે? ટ્રાન્સપેરન્ટ. બંને કેવા છે? ટ્રાન્સપેરન્ટ, રાઈટ. તો હવે આની આપણે મિકેનિઝમ જોશું કે કઈ રીતને આપણને દેખાય, એટલે કે મિકેનિઝમ ઓફ વિઝન. તો એ હું પહેલાં અહીંયા તમને સિમ્પલ સમજાવી દઉં અને પછી એની જે આપણે સ્લાઇડ છે એ આપણે જોશું. આ એક ઓબ્જેક્ટ અહીંયા મૂકી દઈએ. આને આપણે જોવશ, આપણી આંખે જોવશ. તો મારી આઈ આ છે, તો મારે હવે આ રીતે મૂકવાનું. તો અહીંયાથી રેઝ આવે છે, આની પર પડે છે, અહીંયાથી રિફ્લેક્ટ થાય છે. તો પહેલાં પાસ થ્રુ હેમાંથી થશે? કોર્નિયામાંથી. પછી આ પીપીલમાંથી થઈ અને પાસિંગ થ્રુ લેન્સ, બરાબર. અહીંયા એ જશે, તો અહીંયા જશે ત્યારે હવે તમે હરખી ન સમજો, આમ તમારે જવા દેવાના છે. કોની ઉપર તમારે ડિરેક્ટ કરવાના છે? ફોટો રિસેપ્ટર સેલ. તેનું નામ જ પાડ્યું, ફોટો રિસેપ્ટર સેલ. આની ઉપર એ ડિરેક્ટ થશે એટલે रेटिनाल અને ઓપ્સિન નું જે કોમ્બિનેશન હતું, उसका डिसोसिएशन होगा. ऑप्सिन इज ए प्रोटीन, रेटिनाल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. कौन सा वाला? वो एक विटामिन ए का आल्डिहाइड है. तो આપણે સારા વિઝન માટે આપણને ગાજર ખાવાનું કે કેરોટ. શા માટે? બીકોઝ ઇટ ઇઝ રીચ ઓફ વિટામિન એ. અને ઈ વિટામિન એ તમારે ફોટો પિગમેન્ટના કોન્સ્ટિટ્યુશન માટે જોઈએ, એની અંદર હોવું જોઈએ. એટલે રેટિનાલ ને ઓપ્સિનનું ડિસોસિએશન થાય. તો આવું બધું થયું ક્યાં? તો કે સપોઝ આ કોન સેલની અંદર થયું. તો એ ડિસોસિએશનને કારણે ઓપ્સિનનું સ્ટ્રક્ચર થોડુંક ચેન્જ થાય. એટલે આ સેલના સેલ મેમ્બ્રેનની પરમિએબિલિટીમાં બહુ મોટો ચેન્જ આવે. એટલે ત્યાં એક પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ જનરેટ થાય, જેના કારણે હવે અહીંયા નવ ઇમ્પલ્સ જનરેટ થયો. નવ ઇમ્પલ્સ, કારણ કે આ કોઈ જાતનું એવું કેમિકલ રિલીઝ કરશે. તો ધીસ ઇઝ, હવે આ બધા તો કોણ છે? એક ટાઈપના ન્યુરલ સેલ છે. તો અહીંયા ઓલો એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ થયો, એટલે કે નવ ઇમ્પલ્સ જનરેટ થયું. એ નવ ઇમ્પલ્સ અહીંયા આવી ગયું, એટલે આના થ્રુ અહીંયા આવી અને નવ ઇમ્પલ્સ ઓપ્ટિક નવમાંથી આગળ ગયું. બ્રેઇનના કોર્ટેક્સમાં જે વિઝ્યુઅલાઇઝેશન માટેના સેન્ટર હતા ત્યાં ગયું. એણે એનાલિસિસ કર્યું, આપણને દેખાણું, अच्छी तरीके से हमने देखा. उसके बाद उसका क्या हुआ? स्टोरेज हो गया, मेमोरी हो गई अंदर. तो मान लो कि कोई एक बच्चे ने ये सबसे पहली बार देखा, हुआ पासिंग थ्रू दिस कॉर्निया एंड प्यूपिल एंड लेंस, रेटिना के ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से जाता हुआ, तो ये सब स्टिमुलेट हुआ. ऑप्सिन रेटिनल का डिसोसिएशन हुआ, ऑप्सिन का स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, इसकी परमिएबिलिटी, ये जो सेल है उसका सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में चेंज हुआ, इसकी इफेक्ट आई, नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, कंडक्शन हुआ, यहाँ से गया अपने ब्रेन के कॉर्टेक्स में, उसके अंदर विजुअलाइजेशन का एनालिसिस हो गया. तो આપણને ખબર પડી કે આ છે. सपोज ये जो बच्चा है, ये अभी बच्चा है, ये अभी फॉर द फर्स्ट टाइम ही और सी इज वॉचिंग दिस पेन फॉर द फर्स्ट टाइम. તો આની ઇમેજ એના માઇન્ડની અંદર સ્ટોર તો થઈ ગઈ. તો કે હા ભાઈ થઈ ગઈ ને. હવે આ શું છે એવું કે એને કહેવા વાળું નહોતું, એ તો બિચારો રમે છે. હા, તમે ધ્યાન રાખજો, તમે જ્યારે માતા પિતા બનશો ને ત્યારે તમારે તમારા ઇન્ટેલિજન્ટ છોકરા પ્રોડ્યુસ કઈ રીતને કરવા, ઇન્ટેલિજન્ટ એનું છે. તો આવી રીતના આમ કહીને પડ્યું છે. હવે સામે એના ફાધર હોય અને એને એમ કે બેટા આને બોલ પેન કહેવાય, इसको ढांकना कहते हैं, ये खुलता है, इससे लिखा जाता है. हाँ,
તો શું થયું ખબર છે? तो आ જ્યારે એમના फादर बोलता था, ये जब इसका डिस्क्रिप्शन जब फादर या मदर दे रहे थे, वो यहाँ से जाएगी, वो भी स्टोर होगी। तो एक साथ में इसका एक पिक्चर और इसका एक्सप्लेनेशन दोनों, ये जो बच्चा है उसके माइंड के अंदर फिक्स हो रहा था। ओके, अभी तो बच्चा ने अभी ये पहली बार देखा है। कोई मेरे जैसा साहब वहां पर गए, कोई एक बच्चा है, ऐसा एक घर है, वहां पर गए, एक ऐसी बॉल पेन दिखाई, तो फिर ये बच्चे ने बोला अंकल ये क्या है? तो अंकल मतलब मैंने उसको बोला कि इसको बॉल पेन कहते हैं, ये लाल ढाकना है, ये खुलता है, इससे लिखा जाता है, इससे पढ़ाया जाता है, इससे बहुत सारे बच्चे डॉक्टरी में जाते हैं। हाँ, ऐसा। तो ये दोनों, ये जो बच्चा है उसके माइंड के अंदर गया। ओके, तो वहां पर वो स्टोर हो गया ऐसे। तो जो ऑडियो कान में से गया, वीडियो विजुअल इसका जो एक पिक्चर है वो आई में से गया। ओके, तो एक पूरा का पूरा वीडियो की माफिक उसके माइंड के अंदर अभी स्टोर हो गया। अभी मान लो कि एक दूसरा बच्चा है, उसके घर में नहीं गया। ओके, मगर किसी भी तरह से उसके जो फादर है उसके पास ये बॉल पेन थी, तो ये बच्चे ने उठाई। फादर को ये बच्चे ने पूछा कि फादर ये क्या है? तो फादर के पास कोई टाइम नहीं था, तो उन्होंने बोल दिया कि ये आपके काम की चीज नहीं है। अभी क्या हुआ, ये जो दूसरा बच्चा है उसके माइंड के अंदर इसकी एक सिर्फ पिक्चर ही अंदर स्टोर हुई, एक्सप्लेनेशन स्टोर नहीं हुआ। ओके, अभी 5 दिन के बाद ये दोनों बच्चे का एडमिशन एक स्कूल के अंदर हो गया। तो वहां पर तो टीचर पढ़ा रहा था, टीचर ने निकाली बॉल पेन और टीचर ने बोला कि ये क्या है, किस बच्चे को पता है? तो ये जो दोनों बच्चे सामने बैठे थे उन्होंने अपनी फिंगर रेज अप की। अब ये जो दूसरा वाला था उसको टीचर ने बोला कि भाई बच्चे आप बताओ ये क्या है? ये ऐसे 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 कर रहा है ये, क्योंकि उसके माइंड में छाप थी, इसकी इंप्रेशन, इसकी इमेज थी, मगर क्या है वो उसको पता नहीं था। दूसरा वाला बच्चा मतलब जिसके फादर ने ऐसा बोल दिया कि आपके काम की चीज, तो उन्होंने बोल दिया, थोड़ा सा सोच के बोल दिया टीचर को, ये मेरे काम की चीज नहीं है, क्योंकि उसके माइंड में ऐसा फिक्स किया गया था। अभी वो जो दूसरा बच्चा है उसको टीचर ने बोला, ये अपना पहला वाला बच्चा, वो बच्चा बोला जिसके घर में गया था, वो बच्चा बोलने लगा इसको बॉल पेन कहते हैं, इसका ढांकना होता है, वो खुलता है, इससे पढ़ाया जाता है और डॉक्टर बनाया जाता है। तो ये टीचर ने वाह वाह कर दिया कि भाई आपके पास तो नॉलेज है। इसका मतलब क्या हुआ, पता चला एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चा जब उसका अपब्रिंगिंग होता है तब बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये सब ऐसा है क्यों है। हर एक बात उसको समझानी चाहिए, हर एक बात, वरना ऐसी आधी आधी बात रहेगी, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कोई भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पता है, ये वो है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे भी हमारे देश में प्रोड्यूस होते हैं। तो हर कोई फादर मदर या फिर हमारे जैसे टीचर ऐसा एक्सप्लेनेशन जब देंगे तो स्टोरेज होंगे, तो ये बच्चा इंटेलिजेंट होगा। सो दिस इज वन वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज विच इज टू बी डन फॉर द चिल्ड्रन बाय हिज और हर फादर मदर, होनी चाहिए ना। तो आप अभी जब फादर मदर बने तब, जब आपके बच्चे छोटे हो, जब वो बड़े हो गए, तो उसके लिए टाइम निकालना। नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, इमेज है एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो इसके बारे में बोल नहीं पाएगा, ऐसा होगा ना। आखिर में वो जो दूसरा बच्चा था जिसके घर में नहीं गया था उसका आंसर क्या आएगा, माथा खंजवाड़ के कुछ देखा है अंदर स्टोरेज है, मगर मेरा ये अभी काम का नहीं है, पता चला। तो विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने आपको बोला था ना, आइंस्टाइन ने कहा है। तो जो भी बच्चे ऐसे बड़े हो गए वो नेचुरली इंटेलिजेंट ही हो, ये मैंने आपको आई के थ्रू अभी समझा दिया और विथ वन क्लासिकल एग्जाम्पल समझा गया। अभी एक दूसरा, ये तो हमने विजन का है,
अभी बहुत सारे बच्चे अभी छोटे होते हैं तो वो अपनी स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं, वो LKG या अपर KG लो KG ऐसा कुछ होता है ना, उसके अंदर। हमारे टाइम में ऐसा सब कुछ नहीं था। उसके बाद उसका कुछ डे आता है, स्कूल डे या फिर, तो भाई चलो एक श्लोक की अभी एक कंपटीशन रख दी, श्लोक बोलना है। हाँ, तो भाई किस किस बच्चे को पार्टिसिपेंट करना है, उसके फादर मदर को ये सब स्कूल वाले बोलाते हैं और उसको पूछते, तो ABCD, ये कन्नू मन्नू छगन मगन ये सब के फादर मदर, ओके मेरा भी बच्चा बोलेगा, मेरा भी बोलेगा। अभी वो बच्चा घर पे जाता है, कौन सा श्लोक बोले, भाई चलो वो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वो बच्चे को, चलो बच्चा बोलो ओम, तो वो बच्चा बोलेगा ओम। उसके बाद फादर या मदर भूर्भुवः स्वः, तो वो बोलेगा भूर्भुवः स्वः, गो खवड़ावी नाखे गमे हम करीने। फिर वो बच्चे को रात रात में 2 बजे चौंटिया ऐसा भर के चल तो बोल, तो वो बच्चा बोलने लगेगा ओम भूल भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न हो प्रचोदयात्, आ રીતને બોલવા માંડ્યું। वाह 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 वाह, फादर मदर खुश हो गए, बहुत बढ़िया। बच्चे को इसका एक्सप्लेनेशन तो पता ही नहीं है, भूर्भुवः स्व का मतलब क्या होता है उसको पता ही नहीं है। अभी बच्चा गया स्टेज के ऊपर गया, बोल गया, वाह वाह तालियां तालियां हो गया, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसका आप इंटेलिजेंस ही छीन रहे हो। उसको पता ही नहीं है कि ये जो बोल रहा है उसका मीनिंग क्या हो रहा है। तो अगर उसको सिखाना है तो मीनिंग के साथ सिखाना है, मगिंग वाला नहीं सिखाना है। वरना ये बच्चा मगिंग करेगा मगिंग करेगा मगिंग करेगा। अभी आप सबको मालूम है कि सिर्फ मगिंग नहीं चलता, सिर्फ ये अंडरलाइन होके ओके चलो अंडरलाइन कर दी और हमने एक लाइन को याद रखा, ऐसा नहीं चाहिए। उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये दोनों जब मिलते हैं तब ही नीट में बायोलॉजी में 330 प्लस मार्क आता है। ये दोनों मस्ट रिक्वायर्ड थिंग है, पहले ये समझना तो है ही। तो ये दो मैंने आपके सामने क्लासिकल एग्जाम्पल रख के, एक विजन का, एक ये ऑडियो का, ओम भूर्भुवः स्वः वाला। अभी हम देख लेते हैं हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मैकेनिज्म ऑफ विजन, वो ओके। First of all, we are watching the figure of eye, which is given in our NCERT textbook. Aqueous chamber, it is a chamber that lie in between lens and cornea. ओके तो इसके अंदर वाटरी फ्लूइड है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वियस ह्यूमर। विट्रियस चैम्बर में विट्रियस ह्यूमर, तो लेंस और रेटिना के बीच में ये देखो, ये जो एक खड्डा है उसको फोविया, उसको फोविया बोलते हैं। अभी सिलियरी बॉडी, इतना सिलियरी बॉडी है। सिलियरी बॉडी में से ऐसे यहां पर मैंने निकाला, वो आइरिस हो गई, ये आइरिस हो गई। ओके, ये लेंस और सिलियरी बॉडी के बीच में ये जो है वो, इसका नाम क्या रखेंगे, लिगामेंट, जो उसको बाइंड कर रहा है, जोड़ रहा है। सो जो अपना सबसे बाहर का है स्क्लेरा, दूसरा है कोरोइड, कोरोइड का एक्सटेंशन, कोरोइड अभी थिन है, वो आगे एक्सटेंड होके थिक हो जाता है, उसको सिलियरी बॉडी बोलते हैं। और उन्हीं में से थोड़ा सा एक्सटेंशन आगे, विच इज द ओनली कलर्ड पार्ट एंड इट इज ओपेक, इसको बोलते हैं आइरिस। ये यहाँ पर मैंने ड्राइंग की है। तो ये फ्रंट वाला व्यू है, ये साइड का व्यू है और ये सेक्शन है। और रेटिना यहाँ पर दिया गया है रेड कलर से। ओके, ये ब्लाइंड स्पॉट दिखा है, मैंने जैसा बोला था वैसे ही। और ये ऑप्टिक नर्व है। ओके, तो स्क्लेरा का नाम है और कोरोइड का नाम है, सबका नाम है। अभी फोटोपिक विजन इज डे लाइट विजन, वी आर अवेयर। स्कोटोपिक विजन इज ट्वीलाइट विजन और अंडर लो लाइट इट इज डिम लाइट में हम जो भी सीन देख सकते हैं वो। मैक्यूला ल्यूटिया, येलो कलर्ड स्पॉट इन रेटिना वेयर ओनली कॉन सेल्स आर प्रेजेंट, सेंटर में, वो जो सेंटर में खड्डा वाला पार्ट होता है मैक्यूला ल्यूटिया में, उसको क्या बोलते हैं, फोविया और फोविया सेंट्रालिस। तो ये जो स्पॉट है उसके अंदर कॉन सेल बहुत रहते हैं, रोड सेल नहीं है, याद रखना। तो वहां पर एक टाइप से अपना रिजोल्यूशन देखने का वो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा, हाई रहेगा। अभी मैकेनिज्म ऑफ विजन, फोटोसेंसिटिव कंपाउंड फोटोपिगमेंट्स है, प्रोटीन ऑप्सिन है, रेटिनल है, वो अल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए है।
जब हमने कुछ देखा, लाइट पड़ा, यहाँ से रिफ्लेक्स होके आई, इसके ऊपर आई, तो सी लाइट डिसोसिएट्स ऑप्सिन एंड रेटिनल। ऑप्सिन रेटिनल दोनों मिक्स थे, वो अभी डिसोसिएट हो गए, मतलब वो छुट्टे पड़ गए। डिसोसिएशन होना, अलग होना। तो ऑप्सिन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस आए। ये सब कहां पर, अभी ये आप डे लाइट विजन है ऐसा मान लो, तो ये सब हो रहा है इन अवर कॉर्न सेल। फिर से, ऑप्सिन इज ए प्रोटीन, रेटिनल इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो पिगमेंट बना। अभी जब उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट में से लाइट होके डायरेक्ट हुई, तब इसकी वजह से ये डिसोसिएशन हो गया और ऑप्सिन का स्ट्रक्चर में चेंज आया। तो क्या हुआ, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज हुई। किसकी, ये मेम्ब्रेन किसका है, कौन सेल का। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इन फोटोरिसेप्टर सेल, मतलब कौन सेल में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। बाइपोलर सेल लेयर में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वहां पर वो सोडियम आयन चैनल ओपन हुई, वहां पर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इट इज नर्व इम्पल्स। ये जो नर्व इम्पल्स है वो जब अपने कॉर्टेक्स के अंदर जाएगी तो उसका एनालिसिस क्या होगा, ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एक पिक्चर आएगा। उसके बाद वहां से आगे बढ़ते हुए गैंग्लियन सेल लेयर में, वहां से ऑप्टिक नर्व में, वहां से विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन, वहां पर एनालिसिस हुई। ओके, ये तो पेन है रेड कलर वाली, ये तो पेन है, राइट। तो ये याद रखना है, बहुत इजी है। एक बार और, ओके। लाइट की वजह से ऑप्सिन रेटिनल डिसोसिएशन, ऑप्सिन का स्ट्रक्चर में चेंज, उसकी वजह से मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी भी चेंज, उसकी वजह से वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वजह से बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स का जनरेशन होते हुए वो आगे ट्रांसमिट हुई गैंग्लियोनिक लेयर में, वहाँ से ऑप्टिक नर्व में, वहाँ से अब हमारा जो ब्रेन का कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो विजुअल कॉर्टेक्स है वहां पर वो गया और वहां पर एनालिसिस हुआ, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन। तो ये पार्ट एनालिसिस करता है किसका, विजन का, पिक्चर का। तो ये से हो गया। तो ये स्लाइड का पिक्चर लेना है, ये कान का आज नहीं देखना है, हा? इसका एक पिक्चर लेना है, ये तो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर है, इसका एक पिक्चर लेना है, इसका एक लेना है। ऐसे ही फिर बोर्ड वर्क करके याद रखना है और कुछ नहीं करना। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ विजन। और इसका लेना है। अभी मैं इसको उठाने वाला हूँ, उसके बाद ये पूरे का पूरा बोर्ड वर्क का भी एक आप फोटो ले लो, ओके। इसका भी एक फोटो लेना है ना। जो आज स्लाइड છે એમાં આ જે બ્લુ કલરનો ઈ પાર્ટ આગળનો છે અને જે પાછળ છે ઇટ ઇઝ રેડ કલર। તો આ આવી રીતને કુલ બે અલગ અલગ એંગલે સેક્શન લીધેલા છે that you can see very very clearly. Now we are going to see another slide. See, this is the slide showing retina. તો રેટિનામાં તમે જુઓ અહીંયા જે ઇનર સાઇડ અને આઉટર સાઇડ આપણે જે રીતની ફિગર ડ્રોઈંગ કરી હતી એનું અહીંયા થોડુંક 3D ઇમેજિનેશન આપ્યું છે। તો ઇફ વી મૂવ ફ્રોમ ધ આઉટર ટુ ઇનર, 3 લેયર આર સીન વેરી વેરી ક્લિયરલી। એમાં રોડ અને કોન સેલ્સ, એની નીચે બાયપોલર, એની નીચે ગેંગ્લિયોનેટેડ સેલ લેયર। આમાં રોડની અંદર આપણે રોડોપ્સિન જોયું હતું ને, તો રોડોપ્સિન છે એને વિશે એક વાત જાણી લ્યો। ઇટ ઇઝ ગિવિંગ અસ સ્કોટોપિક વિઝન ધેટ વી આર અવેર, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ ટ્વીલાઇટ વિઝન। અને આની અંદર પર્પલિશ રેડ પ્રોટીન હોય, તો આ જે પર્પલિશ રેડ કલરનું પ્રોટીન છે એનું નામ જ રોડોપ્સિન છે। સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો considered as visual purple. This thing you are to remember, visual purple.
તો આની અંદર પણ વિટામિન એનો ડેરિવેટિવ આપણે જે આગળ જોયું એ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પાર્ટ તરીકે હોય, પણ આ ફિગર બહુ આપણને ક્લિયરલી વિઝિબલ છે અને સરસ રીતને સમજાઈ જાય એવી છે. આગળ વધીએ. આ ફિગર છે એમાં તમે બંને સ્પોટ જોઈ શકો છો. એક લેફ્ટ આઈની છે, એક રાઈટ આઈની છે. આપણે આ ફિગરમાં ખાલી મેક્યુલા, જે અહીંયા જુઓ તમે ઇનર સાઈડમાં રેડ કલરના સ્પોટ દેખાય છે, યલો કલરના સ્પોટની બાજુમાં, એટલે કે એની લેટરલ સાઈડમાં. તો જે યલો કલરનો સ્પોટ આપણને દેખાય છે એ સ્પોટ કયો થયો? બ્લાઇન્ડ સ્પોટ. અને એની લેટરલ સાઈડમાં એટલે કે એની બાજુમાં આ મેક્યુલા લ્યુટિયા અને એમાં ફોવિયા સેન્ટ્રાલિસ. તો આ જે ફિગર છે એ તમે જ્યારે ડૉક્ટરને તમારી આંખ બતાવવા જાઓ ત્યારે ડૉક્ટર જે તમારી આંખ ચેક કરે એને જે ફિગર દેખાતી હોય એ ફિગર છે. જો સેમ આ ખાલી એક આઈની, તો એમાં ઓપ્ટિક નર્વ રાઉન્ડ પાર્ટ સ્પોટ વાળો આપી જ દીધો છે. તો જ્યાંથી ઓપ્ટિક નર્વ નીકળે છે એ સ્પોટ એટલે બ્લાઇન્ડ સ્પોટ, અને લેટરલ ટુ ઇટ ધેર ઇઝ એ મેક્યુલા લ્યુટિયા. એની અંદર જો વચ્ચે સેન્ટરમાં ફોવિયા. તો મેક્યુલા લ્યુટિયા આખું સ્પોટ છે, એમાં જે વચ્ચેનું સેન્ટર છે પીઠ, ઇટ ઇઝ ફોવિયા. ફોવિયાની અંદર કોન્સન્ટ્રેટેડ ઓનલી કોન્સેલ્સ હોય, એટલે ત્યાં રિઝોલ્યુશન પણ સારું હોય. આ ખૂબ કામની ફિગર. હવે આ ફિગર, ઇન ધીસ ફિગર યુ આર એબલ ટુ સી હિપોકેમ્પસ બ્લુઇશ કલર અને યલોઇશ કલરનું એમિગડાલા. એનો શેપ જનરલી આલમંડ શેપ હોય. તો જુઓ થેલેમસે આની અંદર બતાવી દીધું છે અને કોર્ટેક્સની અંદર આ લોકેટ થયેલું છે. એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે લિમ્બિક સિસ્ટમ આમ કઈ રીતને આપણા બ્રેનની અંદર લોકેટ થયેલું હશે. તો કુલ બે હોય છે. જો એમિગડાલાઇટ એટલે કે યલોઇશ કલરના સ્ટ્રક્ચર કુલ 2 છે, ગ્રેઇશ કલરનું હોય અને આલમંડ શેપ કીધું. એટલે આવી જો આપણી પાસે ફિગર હોય તો બહુ સ્પષ્ટ થઈ જાય. હવે આ ફિગરની અંદર પૂરા આખું જે આપણું હોલ બ્રેઇન છે એમાં ઈ પોતે એમિગડાલા ક્યાં આવેલું છે એ પણ આની અંદર ક્લિયર થાય છે ખૂબ જ સરસ રીતે. આમાં ગ્રીન કલરનું બતાવેલું છે એમિગડાલા. તો આટલી ફિગરથી તમારા માઇન્ડમાં તમામ વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગયું હોવું જોઈએ. હજી આ એક આપણે ફિગર જોઈ લઈએ. આમ ઉપરથી છે તો આમાં તમે જુઓ તો એમિગડાલા પણ છે, પછી હિપોકેમ્પસ પણ છે. હિપોકેમ્પસ ગ્રીનિશ કલરનું છે ને રેડિશ કલરનું એમિગડાલા છે. પછી થેલેમસ બે આ રીતને છે.